बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। INN के साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। आपसे एक ही सवाल और आपका भी एक ही सवाल कि सियासत किधर जा रही है, मुआशी हालात का क्या बनेगा। तो कोई कहीं नहीं जा रहा, सब कुछ इसी तरह है। यानी ये बहरान अभी चलेगा, थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाल्लाह ये बहरान ख़त्म होगा। ये जो बहरान है वो आते ही ख़त्म होने के लिए है, लेकिन घबराना नहीं है। और इमरान खान तो कहते हैं ख़ास तौर पे घबराना नहीं है, लिहाजा जो उनके चाहने वाले उनके प्यारे हैं वो तो बिल्कुल ना घबराएं। चाहे इमरान खान साहब की तबीयत ज़रा नासाज है, वो फिर हॉस्पिटल चले गए, लेकिन मामला जो हैं वो वहीं के वहीं है, जमूद तारी है, सियासी भी और मुआशी भी। हुकूमत बहुत से दावे कर रही है, इमरान खान साहब भी बहुत से दावे कर रहे हैं। असम्बलियाँ तहलील करने की बात थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा अब कहाँ बात पहुँची है। आसिफ जरदारी साहब तशरीफ़ ला रहे थे लाहौर कि वो आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, अदम एतमाद की तहरीक होगी या एतमाद का वोट लेना पड़ेगा परवेज़ इलाही को। वो भी धर्म तख्ता हो गया, कुछ नहीं हो रहा। अभी बिल्कुल सब कुछ वहीं का वहीं, ऐसी तनख्वाह पे सब गुजारा करेंगे। लिहाजा आप थोड़ा सा हौसले से मेरी बात सुने। आपसे दरख्वास्त है कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का भी इजहार करें। इस वक्त सारी दुनिया, मतलब सारी दुनिया में ये है, पाकिस्तान की तरफ तवज्जो है कि पाकिस्तान के सियासी हालात किधर जा रहे हैं, मुआशी हालात किधर जा रहे हैं, क्या ये डिफ़ाल्ट होने जा रहा है, क्या नहीं जा रहा। देखिए, शौकत तरीन साहब ने कहा है कि डिफ़ाल्ट नहीं हो रहा। शौकत तरीन कौन है? शौकत तरीन साहब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है और इमरान खान की कैबिनेट में थे, लिहाजा वो कह रहे हैं कि नहीं जा रहा। लेकिन मुफ्ती और इसहाक डार की जो लड़ाई है उसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ समथिंग रॉन्ग, यानी कुछ ना कुछ गलत है। तो वो प्लानिंग की होती है, हर शख्स की अपनी प्लानिंग होती है, हर शख्स के अपने अंदाज होते हैं। लेकिन हुकूमत वही है जो मुफ्ती वाली थी, मुफ्ती इस्माइल वाली, वही हुकूमत है जो इसहाक डार वाली है। इसहाक डार साहब के बड़े दावे थे, जादूगर थे और बल्कि अरस्तू थे वो मुआशियात के, लिहाजा मुआशी सूरत हाल वो ठीक कर देंगे, बड़े दावे थे। हुकूमत कुछ नहीं कर सकी, लिहाजा हम उसी पे गुजारा कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा, मुसद्दिक मलिक साहब ने जो वज़ीर ममलकत है, वो कह रहे हैं हम पेट्रोल की, डीज़ल की, गैस के हवाले सारी चीज़ें कोशिश कर रहे हैं इज्तिमाई मुफाद में कि कम से कम सस्ते से सस्ता मिल जाए। हमारी कतर से भी बातचीत है, हमारी रशिया से भी बातचीत चल रही है। अब हम मुआहिदों की तरफ चाह रहे हैं, वहाँ के वफद यहाँ आएंगे, यहाँ के वफूद वहाँ जाएंगे, लेकिन कब, किसने देखा। बात तो ये कि आज क्या हो रहा है, आज अभी कुछ नहीं हो रहा, सियासी मैदान में भी कुछ नहीं हो रहा। असम्बली तहलील की बात की थी, 20 नवंबर तक का टाइम दिया गया था, या 20 दिसंबर तक का, 20 दिसंबर तक का टाइम दिया था इमरान खान साहब ने, लेकिन अब 20 दिसंबर नहीं है। अब परवेज़ इलाही साहब ने अपना वीटो प्यार मोहब्बत से इस्तेमाल कर लिया और अब वो मामला जो है वो मार्च तक चला गया। कैसे क्या, मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आया कि एक इंटरव्यू मैंने देखा, इमरान खान बामुकाबला इमरान खान। कौन सा इमरान खान? साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान। और कौन सा इमरान? दूसरा इमरान रियाज खान। उनका एक इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में जो कुछ कहा, बहुत सी चीज़ें पुरानी थी, लेकिन जो एक अहम बात है जिस पर मैं और आपको जो है बाकायदा फ़िक्रमंद होना चाहिए हम दोनों को, इसलिए कि इमरान रियाज खान साहब जब पकड़े गए तो शोर मचाया था, उन्होंने बाद में भी बड़ी धुएंधार तकरीरें की थी। इन्हीं सड़कों पे, इन्हीं गलियों पे हमारे साथ वो रिपोर्टिंग करते करते आज माशाल्लाह वो आसमान की से सहाफ़त कर रहे हैं, आसमानी सहाफ़त कर रहे हैं। तो वो कहते थे, हम नहीं कर रहे, वो कहते थे कि हमें फाइलें दिखाई गई, हमें कहा गया ये चोर है, डाकू है। अब कहते हैं कि नहीं जी, नहीं ये चोर डाकू नहीं है, ये तो इक़्तिदार में आ गए, वज़ीर आज़म है, लिहाजा हम इनको कैसे मान लें। तो भाई हर सहाफ़ी ये बात जानता है कि फ़ाइलें हर सहाफ़ी को दिखाई जाती हैं वक्त के साथ, और तमाम साहिब इक़्तिदार की फ़ाइलें बनती हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे वो इधर के हों। तो आप फ़ाइलें देख के अगर सहाफ़त करते हैं तो माफ़ी चाहता हूँ, फिर आप सहाफ़त नहीं करते रहे, आप लोगों के इशारों पे नाचते रहे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कह दिया कि हमें तो ट्रक की बत्ती दिखा के भगाया जा रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो दूसरों को भी ट्रक की बत्ती दिखा रहे हैं, यानी डुअल गेम कर रहे हैं बाजवा साहब। तो भाई अगर फ़ौज के कहने पे सियासत करनी है तो फिर अवामी सियासत नहीं है। अब जहाँ तक ये बात है कि न्यूट्रल हो गए हैं तो न्यूट्रल हो गए, जो नए सवा साल आ रहे हैं उनका हम न्यूट्रल हो गए, हम नहीं मुदाखलत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी एक भूल है, कहीं ना कहीं किसी न कहीं आखिर कौमियत आ रहा है, उसने हमारे कौमी मामलात में किरदार अदा करना है। तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि सारे कौमी अदारे जो हैं वो अपने अपने सफ़ों जो हैं अपने अपनी हुदूद में चले गए। ऐसी कोई बात नहीं, कहीं नहीं होती। पेंटागन क्या है? पेंटागन सिर्फ अमरीकियों की पेंटें उतारने के लिए नहीं है, हमारे लिए भी वही है।
यानी वो भी ब्यूरोक्रेसी है, वो भी इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी मुदाखलत करती है सियासत में। इसी तरह भारत में देखें, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट शामिल होती है, यहाँ भी इस्टेब्लिशमेंट शामिल होगी। अब जिस अंदाज में घसीटा जा रहा है, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सिपह सालार अपना किरदार अदा करें, इलेक्शन दिलवाएं, ये वो कुछ नहीं होने का। इलेक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। बिल्कुल हुकूमत को जो निशानदेही कर दी है, जैसे इन्हें कहा कि आप तारीख दें, इलेक्शन की तारीख दें, हम मुज़ाकरात कर लेते हैं, उन्होंने आराम से तारीख दे दी अक्टूबर 2023। इनको वारा नहीं खाती, तारीख उन्हें दे दी, वो भी सच्चे हो गए, ये भी सच्चे हो गए, बात नहीं होगी। डेडलॉक मौजूद है, कोई इनमें गुफ्तगू नहीं होगी, सियासत वहीं की वहीं ठहरी हुई है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये मामला क्या है। अब इमरान खान साहब ने एक और फिक्रा बड़ा कह दिया, बहुत बड़ा फिक्रा कह दिया। एक साबिक वज़ीर आज़म ने, एक मुस्तकबिल के होने वाले वज़ीर आज़म ने, एक मकबूल तरीन वज़ीर आज़म ने ये कह दिया कि अगर आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ मेरे साथ होता तो मैं बदला लेने के लिए खुदकश बमबार बन जाता। यार तौबा तौबा नाउज़ुबिल्लाह, ये कौन सा मुहिब वतन है जो इस तरह की बातें करे? नहीं करनी चाहिए। क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं? हमारे एक दोस्त हैं मुनसफ आवान साहब, वो इसको कहते हैं मानी मेंटल। वो कहते हैं मानी मेंटल है, मेरे गांव का है, मैं जो मर्जी कहूँ। तो उनको हक़ है, वो कह सकते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। कम अज़ कम इमरान खान को साबिक़ वज़ीर आज़म है, एक मकबूल लीडर है, एक तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, मैं उन्हें कैसे कह दूँ मानी मेंटल? वो कह सकते हैं अपनी दोस्ती में, क्योंकि एक ही जगह के मियाँ वाली के रहने वाले हैं, तो कहते रहे। वो कहते हैं नहीं, ये समझता नहीं है, ये बाद में सोचता है कि क्या हुआ। या जिस तरह इसने तहलील करने के असम्बली में पहले फैसला कर लिया और मुशावरत बाद में शुरू की है, तो इस मुशावरत से कुछ नहीं निकलेगा। अब हुआ क्या है? अब मैंने दूसरी बात की, इमरान बामुकाबला इमरान आपको बता दिया कि वो इंटरव्यू सब ने देख लिया, उसमें क्या क्या बातें हुई, वो जानबूझ के कुछ चीज़ें लोगों तक पहुंचानी थी, वो इसलिए इंटरव्यू किया गया। दूसरा मुकाबला किसका है? परवेज़ बामुकाबला परवेज़ खटक, यानी तीली पहलवान ऑफ KVK, और परवेज़ इलाही साहब जो कि यहाँ पे बरसर इख्तियार है वज़ीर आला पंजाब। इनके 5-7 नशिस्तें इनकी हो चुकी है आपस में, बहुत से हुए। इन्होंने एक उनको चार्टर ऑफ डिमांड दे दिया कि अगर हमने आपके साथ चलना तो क्या होगा, आइंदा इलेक्शन में आप हमें कितनी सीटें देंगे, पंजाब में कितनी देंगे। परवेज़ खटक साहब ने इनको मना लिया कि देखिए अगर 186 सीटें पंजाब में हमारी हुई अगले इलेक्शन में तो फिर तहरीक इंसाफ का सरबराह होगा, मतलब वज़ीर आला होगा पंजाब का सरबराह जो है, और अगर उससे कम हुई, आपसे तावन मांगा, तो फिर जाहिर है फिर परवेज़ इलाही साहब होंगे, यानी उन्होंने भी मशरूत कर दिया उसे। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ का होगा तो कौन होगा? वो कहते सबसे अच्छा कौन? अच्छा वसीम अकरम प्लस, यानी उस्मान बुज़दार, फिर वही वज़ीर आला होंगे। आप जितनी मर्जी बातें करें, जो मर्जी करें, लेकिन वो उसी आजमाए को आजमाएंगे। क्यों? कि वो उनका आजमाया हुआ है, उनका वफादार है। चाहे जितने मर्जी आप इल्ज़ाम लगाएं, जितना मर्जी कहें कि वो कम गो हैं, कम बोलते हैं और बड़े, लेकिन अब नैब ने उनका खेड़ा नहीं छड़िया भाई। उन्होंने नोटिस से नोटिस दे रहे हैं, उन्होंने तलबी हो रही है, और ज़मानता उस्मान बुज़दार साहब भी करा रहे हैं। लिहाजा परवेज़ खटक और परवेज़ इलाही, इनका भी एक मुकाबला हो गया। इनका भी एक, यानी एक दिन का नहीं, 4-5 वनडे मैच इन्होंने आपस में खेल लिए, लेकिन बात कुछ नहीं बनी। बात यही बनी है कि अगर परवेज़ इलाही के बाद सियासी बसीरत उनकी बहुत आगे है, इसलिए कि उन्होंने कहा कि जनाब अगर असम्बली तोड़ देंगे तो दूसरा निज़ाम आ जाएगा। तो जो जमान पार्क में पुलिस 600 बैठी हुई है पंजाब की, वो आपको कहाँ 10 आदमी आपको मिलेंगे, फिर आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी का सिस्टम ख़राब हो जाएगा। जो मुराद मिली है, जो आप हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, और मैंने बहुत पहले कहा था कि इलेक्शन 2023 से पहले नहीं होगा, और हुकूमत कोई डेट देने को तैयार नहीं। वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रही है। इमरान खान की तबीयत भी नासाज है कि 2 महीने उनको कम से कम डॉक्टरों ने कहा है कि आप आराम करें, वरना जनाब आप टांग से भी हाथ धो बैठेंगे। यानी जहाँ मकबूलियत कम हो रही है वहाँ पर टांग भी साथ नहीं दे रही। तो ये मामला जो साथ साथ चल रहे हैं। अब तीसरी बात कि इमरान खान बामुकाबला हुकूमत, इमरान खान के बैकडोर जो है वो मामला चल रहे हैं, वो होते रहे। वो असद उमर से भी हुए हैं, कैसर असद से भी हुए हैं, इन लोगों ने भी मुज़ाकरात किए हैं, ख्वाजा आसिफ भी गए, साद रफ़ीक भी गए, इन सब ने आपस में मुलाकातें की हैं, लेकिन ऊँट किसी करवट नहीं बैठा अभी तक, डेडलॉक मौजूद है। लिहाजा हमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इन्हें सियासत खेलने दें। इलेक्शन तो वक्त भी होगा, महंगाई हमारे इसमें पड़ चुकी है। जब तक तेल, पेट्रोल और ये गैस की कीमतों में कमी नहीं होगी, जब तक महंगाई कम नहीं हो सकती। चाहे अरस्तू आ जाए, इसहाक डार साहब, या इनसे भी बड़ा कोई ले आए कहीं से, कुछ नहीं होने का।
अभी तो 2 दूनी 4 खेल के इन्हें कुछ करना पड़ेगा। हुकूमत का ख्याल ये है कि हम चंद माह अगर और मिल जाए तो हम ये हो जाएगा। चंद माह परवेज़ इलाही ने दिलवा दी है, इनडायरेक्ट हुकूमत को भी दिलवा दिया कि उन्होंने राज़ी कर लिया है कि जनाब मार्च तक तो आप बात ही ना करें, अभी हमने तरक्याती काम कराने हैं, बजट है, ये है, वो है, वो है। फिर मार्च के बाद क्या होगा? मार्च के बाद रमज़ान आएगा, रमज़ान के बाद ईद आएगी, ईद में क्या होगा? बस ईद से के बाद साथ ही बजट आ जाएगा। तो बजट कौन पेश करेगा? क्या निगरान हुकूमत बजट पेश करेगी? नहीं, ये मामला अपने आप जाएंगे वहीं अगस्त के बाद, अगस्त से 1 महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, 3 महीने बाद हो, जाएंगे वहीं। अब इंतखाबी इस्लाहात की बात भी है, वो कौन कराएगा? मौलवी साहब कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात, जमात इस्लामी कहती है, सिराजुल हक साहब कह रहे हैं अगर इस्लाहात ना हुई तो इंतखाबात का कोई फ़ायदा नहीं, इंतखाबात से कोई मसला हल नहीं होगा, लिहाजा वो इस्लाहात कैसे होंगे? इसके लिए भी टाइम चाहिए। तो इस सारे टाइम असम्बलियाँ तोड़ के अपने हाथ से ताकत का जो जिन आपके काबू में KPK में और पंजाब में, उसको आज़ाद करना ये भी मुश्किल काम है। परवेज़ इलाही ने ये यकीन दहानी करा दी कि जनाब घाटे का सौदा है तो बच जाओ जो बच सकते हो। उधर से आसिफ जरदारी साहब जो लाहौर आ रहे थे तख्ते लाहौर को फ़तह करने के लिए, वो भी उन्हीं ने डिले कर दिया, बल्कि उन्हें पैगाम दे दिया कि अदम एतमाद की तहरीक अभी नहीं करनी, क्योंकि उनको शायद पैगाम मिल गया परवेज़ इलाही वाला कि जनाब कुछ नहीं होना। मोनस इलाही से जो बातें करवाई गई थी वो भी एक इंटरव्यू में ख़ास मकसद के लिए कराई गई थी, उसका रिज़ल्ट भी आपके सामने है कि पाजी इस हमाम से यानी सियासत हमाम से सब नंगे ने और बग़ैर इस्टेबलिशमेंट के कोई खेल लेता नहीं है, ना कोई खेलने को तैयार है। और अगला इलेक्शन जो है वक्त से पहले नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत कह रही है कि हमको रिलीफ देना चाहते हैं लोगों को, हमको मसाइल सीधे करना चाहते हैं। जब तक नहीं करेंगे जब तक हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और फिर हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये शिक भी याद रखेगा, वो कहते हैं आइन में इजाज़त है कि 6 माह या 1 साल आगे ले जा सकते हैं। लिहाजा इलेक्शन आगे तो जा सकता है, इलेक्शन बैकफुट नहीं खेलेगा, यानी उल्टी गंगा नहीं बहेगी, आगे से आगे जाना है। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन मामला हमारे न सियासी हल हो रहे हैं न मुआशी हल हो रहे हैं। तो हमें आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत ज़रूर है कि इन मुश्किल हालात में, चाहे वो सियासी हों चाहे मुआशी हों, हमने और आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और हमने और आपने ममलकत की बहाली के लिए, ममलकत की खुशहाली के लिए, ममलकत के इस्तेहकाम के लिए किस तरह किरदार अदा करना है। आज यही सवाल आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए उन्वान के साथ, नए मौज़ूआत के साथ, नए तबसरों के साथ। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह निगहबान।